आइए आज हम लोग संस्कृत क्लास में संधि पढ़ेंगे। संधि क्या है, किसे कहते हैं संधि, आज हम इसके विषय में जानेंगे। तो देखिए, आज हमारा जो मुख्य विषय है वह है संधि। तो संधि किसे कहते हैं? कहते वर्णानाम मेलनम संधि। वर्णानाम मेलने संधि, दो वर्णों के मेल को संधि। तो वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णानाम मेलने संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब जैसे संधि तो हो गया कि वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, यह तो क्लियर हो गया। लेकिन अब देखिए संधि के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी संधियां होती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो इसी क्रम से प्रारंभ करते हुए तीनों को, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो इसी क्रम से जब हम इसको प्रारंभ करेंगे तो पहले कौन सा आएगा? स्वर संधि। स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं, तो ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। स्वर माने स्वर और संधि माने मेलन, जोड़ना। तो स्वरों के मेल को, स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णानाम मेलनम स्वर संधि, स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि। तो अब देखिए, जैसे यह स्वर संधि है, यह स्वर संधि की परिभाषा है। अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आज हम लोग स्वर संधि के प्रकार को पढ़ेंगे। तो इसके कितने प्रकार हैं स्वर संधि के? स्वर संधि के पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है अयाज संधि, पांचवा है वृद्ध संधि और छठवां है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। ये कितने प्रकार हो गए? संधि हो गई 6 प्रकार। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा यण, चौथा अयाजी, पांचवा वृद्धि और छठवां पूर्व रूप संधि। तो ये 6 प्रकार की संधियां हो गई। इन 6 प्रकार की संधियों में अब हम, पहली संधि क्या है? दीर्घ संधि। पहला है दीर्घ संधि। तो अब दीर्घ संधि के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, दीर्घ संधि की परिभाषा के तौर पर आप अगर समझेंगे तो देखिए क्या है कि जब 2 छोटे छोटे वर्णों को मिलाकर के, या आ और आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो इस प्रकार से जब भी 2 ह्रस्व, 1 ह्रस्व और दीर्घ
या ह्रस्व और ह्रस्व दोनों का स्वर का मेल होता है और परिणाम दीर्घ होता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे दीर्घ संधि में मैं आपको यहां पर एक सूत्र टाइप का बता रहा हूं, आप इसको ध्यान दीजिए। आ प्लस आ बराबर बड़ा, इसी प्रकार ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, इसी प्रकार से उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, इसी प्रकार से आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। अब यहां पर चाहे छोटा आ हो और चाहे बड़ा आ, दोनों में बड़ा आ ही होगा। इसी प्रकार चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, प्लस बड़ी ई करेंगे तो बड़ी ई ही होगा। इसी प्रकार उ प्लस बड़ा उ बराबर प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ ही होगा। इसी प्रकार री के लिए यही चीज प्रयोग करेंगे। री ऋषि वाला जो री है, इस री प्लस री बराबर बड़ी री। अच्छे से री प्लस री बराबर बड़ी री। अब इसी प्रकार री प्लस बड़ी री बराबर बड़ी री होगा। तो यह दीर्घ संधि का सूत्र है। अब मैं आपको बताऊंगा प्रयोग, देखिए घबराने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कैसे इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि देखने में तो बड़ा अटपटा लग रहा है, तो इसलिए इस पर विचार कीजिएगा, इसको याद करना, इसको देखना है, इस पर टेंशन नहीं लेना है। आपको मैं आगे आपको समझाऊंगा इसके विषय में क्या। तो देखिए अभी हम लोग दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको कॉपी लेकर के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जो लिखता चला जा रहा है जो वो आप लोग अपने आप अपनी कॉपी में लिखते थे, जिससे आपको ये भूले ना, क्योंकि मुझे बोर्ड बार बार मिटाना पड़ेगा और बार बार लिखना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग एक कॉपी में नोट करते रहेंगे। तो आइए अब हम लोग इसका प्रयोग करें दीर्घ संधि के। जैसे अब देखिए दीर्घ संधि में क्या है, विद्यालय एक शब्द है, विद्यालय। तो विद्यालय में विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो ये बड़ा आ और प्लस बड़ा बराबर बड़ा, मिला दिए क्या बन गया, इन दोनों, ये बड़ा आ और ये बड़ा आ, इन दोनों बड़े आ को मिला दिया, या में बड़ा आ है, बड़े आ की मात्रा, तो इस बड़े आ की मात्रा को और इसको मिला दिया गया तो बड़ा आ परिणाम स्वरूप हो गया। इसी प्रकार विद्यार्थी, विद्यार्थी तो क्या है, विद्या प्लस आरती। अब आ और प्लस आ बराबर बड़ा आ, इसी प्रकार यही परिणाम स्वरूप आ और आ मिला दिए तो क्या बन गया, विद्यार्थी, एक बड़ा आ की मात्रा लग गई। तो इस प्रकार से यह क्या है, दीर्घ संधि। इसी प्रकार जो है ई में भी करेंगे, जैसे देवीश, जैसे देवी, देवी और प्लस ईश, ये बड़ी ई प्लस ये बड़ी ई बराबर बड़ी ई, तो क्या बन गया, देवीश। कैसे बना देवीश, ये देवी और ये बड़ी ई हो गया देवीश, पृथ्वीश, इस प्रकार के शब्द बने। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा उ वाला, जैसे वधूत्सव, वधु, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, ये उ है प्लस ये उ है बराबर बड़ा, तो क्या बन गया, वधु
अब बड़ा ऊ हो गया तो क्या बन गया? वधूसव। सब तो वही रहा, लेकिन इस ऊ की जगह बड़ा ऊ। यह वधूसव हो गया है, ऊ वाला हो गया। आप लोग एक एक प्रयोग शब्द बनाएंगे, जो समझ में नहीं आएगा वह आप लोग ग्रुप में अपने शिक्षकों से आप कंसल्ट कर सकते हैं। इस विषय में ग्रुप में आप जो आपको समझ में आए वह आप डाल देंगे तो सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, और जो नहीं बनेगा वो बताया जाएगा। अब इसी प्रकार अब जैसे धात्रिंसा, धात्री, धात्रिंस या देवर्षि पित्राज्ञा, पितृ आज्ञा, मिला देंगे इसमें बड़ी हुई है। री करना हो गया, बहुत है, इसको मत करो ना। बंद नहीं